मेरा नाम शिखा है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह भूख और प्यास से तड़पते हुए मैंने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठना चाहा और तभी मेरी आंख लग गई या शायद मैं बेहोश हो गई। पर जैसे ही मुझे होश आया तब मैं वापस उसी काल कोठरी में थी। मैं जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गई। मैं चारों तरफ दीवारों पर हाथ लगाकर देख रही थी। मैं अपने चेहरे को हाथ लगाकर देख रही थी कि क्या ये सच है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये काल कोठरी में कुछ तो था जो बहुत ही ज़्यादा भूतिया था, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। मैं इतना तो समझ गई थी कि मैं वापस से सो नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरी नींद लगी तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। उस काल कोठरी पर मैंने हाथ लगाकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ एक टॉयलेट था और वहाँ पर पानी पीने का कोई भी साधन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने 10 दिन बिना पानी और खाने के बिता दिए हैं, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही मेरी नींद खुली थी मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी जितनी मुझे उस गांव पर लग रही थी। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अभी तो सिर्फ एक ही दिन बीता है, अभी मुझे 2 दिन और बिताने हैं और मैंने ये ठान लिया था कि ये 2 दिन मैं सोते हुए नहीं बिता सकती, वरना मैं ऐसी ही मौत मरूंगी अपने सपने में। अगले दिन मैं उस अंधेरे कमरे में अकेली बैठी हुई थी, बस अपनी धड़कनों को सुन रही थी। ना मैं सो सकती थी ना मैं कुछ कर सकती थी। वो अंधेरे कमरे में मेरा दूसरा दिन ऐसे ही निकल गया। मैं एक रात भी नहीं सोई। उस अंधेरी कोठरी में मैं चीख रही थी, रो रही थी, पर मैं सो नहीं सकती थी। वो डर, वो आपके अंदर जो डर है वो आपको सोने नहीं देता। पर मुझे अब सिर्फ एक ही दिन बिताना था। मुझे लगा ये आसानी से हो जाएगा। तीसरे दिन भी मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की। अब मेरा तीसरा दिन भी कंप्लीट हो चुका था और मैं जानती थी कि अब कोई तो आएगा जो मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। इसके बाद मुझे सिर्फ इस जेल में 15 दिन बिताने हैं, जो कि बहुत जल्दी बीत जाएंगे और मैं फ्री हो जाऊँगी। मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँगी। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। कोई आया ही नहीं उस दरवाजे को खोलने के लिए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं उस दरवाजे को ठोकती रही कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आने दो। पर किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। मैं वहाँ रोती पड़े रह गई। चीखते चिल्लाते वो दिन पूरी तरह से गुजर गया। मैं उस रात भी नहीं सोई, क्योंकि अगर मैं सोती तो आप जानते हैं मेरे साथ क्या होता। ऐसे ही उसका अगला दिन भी गुजर गया। उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। 5 दिन बीत गए थे, उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई भी नहीं आया। मैं अंदर पागल सी हो गई थी। मैं सोई नहीं थी। मुझे ना ही खाना मिल रहा था और ना ही पानी। मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। मैं जागते हुए इतने दिन नहीं गुजार सकती थी। मैंने 5 दिन बिता दिए थे। मैं अंदर पागल सी हो जाती। मैं जानती थी शायद अब मेरी मौत यहीं होनी है। अब मुझे भ्रम होने लगे थे, जैसे कि कोई मुझसे बातें करता है, कोई मेरे आसपास है। मैं चीखती थी वहाँ पर, मैं चिल्लाती थी, पर कोई भी नहीं आता था। अब 6ठा दिन था और उस दिन मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मुझे पता था कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना पानी ना खाना, और मौत तो आनी ही है। शायद सोकर सपने में मुझे इतनी दर्दनाक मौत ना मिले, इसलिए मैं सो गई। सपने में जैसे ही मुझे होश आया, वो कोई जेल या कोई गांव नहीं था। वो एक ज्वालामुखी थी। वो धरती थी जो पूरी तरह से जल रही थी और मैं उस पर खड़ी थी। मेरे जूते जल गए और मेरे पैरों पर छाले आने लगे। मेरा पैर पूरी तरह से जलने लगा। मैं अगर गिरती तो मेरे हाथ जल रहे थे। वो दर्द मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा शरीर अब जल रहा था। मैं आखिर मैं चल कर जाती भी कहाँ। वहाँ पर ना ही कोई पेड़ था और ना ही कोई ऊंची चट्टान। वहाँ पर बस आग थी। वो पूरा दिन मैं उस जलती हुई ज़मीन पर चलते रही। इतना दर्द आखिर कोई कैसे सह सकता है। अब मुझसे वो चीज़ और सहन नहीं हो रही थी। बहुत चलने के बाद मैं फाइनली नीचे गिर गई
और जैसे मानो मेरी मेरी जान निकल रही हो। आखिर इतना दर्द मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने इसके बाद अपना होश खो दिया और जैसे ही मुझे वापस होश आया मैं वापस उसी काल कोठरी पर थी। मैं समझ गई थी ऐसा रोज़ होगा और रोज़ मुझे मौत आएगी। मैं एक रात पूरी इस तरह से सो चुकी थी, इसलिए मैंने यही तय किया था कि आगे के 2 दिन मैं नहीं सोऊंगी ताकि मैं इस चीज़ से बचे रह सकूं। पर उन 2 दिनों में भी कोई भी उस दरवाजे को खोलने नहीं आया। वो 2 दिन भी बीत गए। वहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं थी। मेरी प्यास की इंतहा हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बस चीखती और रोती रहती। पर शायद 8वें दिन मेरी आँख फिर से लग गई। एक बार फिर से मैं कहीं और थी। मैं हवा पर तैर रही थी और मुझे आगे ग्रह नज़र आ रहे थे। वहाँ पर बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा सकती थी। मेरे फेफड़े फटने को आ रहे थे और ये दर्द मुझे पूरा 1 दिन सहना था। मैं ना ही मर रही थी और ना ही मेरी जान निकल रही थी, ना ही मैं बेहोश हो रही थी। वो दर्द मुझे चीरता जा रहा था। उस दर्द में ही वो दिन मेरा पूरी तरह से बीत गया और शायद मेरी जान चली गई। फिर से मेरी नींद खुली और मैं वापस उसी काल कोठरी में। मैं समझ गई थी ये कोई साधारण कोठरी नहीं है। मैं वहाँ पर बैठकर रो रही थी कि तभी वो दरवाज़ा खुला। मेरे सामने एक गार्ड खड़ा हुआ था। मैं भाग कर गई, उसके गले लग गई। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ पानी पीने को दो। इसके बाद वो मुझे जेलर के पास लेकर चला गया, जहाँ पर वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अंदर क्या होता है। वो तुम पहली हो जो वहाँ से ज़िंदा लौट कर आई हो। मैंने कहा कि कोई वहाँ पर ज़िंदा कैसे रह सकता है, वो साधारण जगह नहीं है और वहाँ पर अपना खाने को देते हो ना पानी देते हो। तब उन्होंने बताया कि वहाँ पर पानी और खाना 4 वक्त का दिया जाता है। पर मुझे तो अंदर कुछ नहीं मिलता था। वो सभी जानना चाहते थे कि अंदर आखिर होता क्या है, इसलिए कभी कभी वो मुझे ज़्यादा खाना दे दिया करते थे और थोड़ी देर के बाद वो प्लेट और जग का पानी बाहर आ जाता था, पूरी तरह से खाली। उन्होंने कहा फिर बिना खाने पानी के तुमने 3 दिन कैसे गुजारे? मैं हैरान और परेशान। मैंने कहा 3 दिन? मैं वहाँ पर 8-9 दिन से हूँ, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसके सभी सवालों के मैंने जवाब दिए। वो सपना, वो दर्द, वो समय यात्रा, अपनों को मरते हुए देखना और ना ही खाना और ना ही कुछ पीने को। मैंने उन्हें बताया अंदर एक शक्ति है जो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। वो खाना पानी मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पिया। इसके बाद उस जेल में मेरे 15 दिन बहुत जल्दी बीत गए और मैं उस जेल से बाहर आ रही थी। तब उस जेलर ने मुझसे कहा क्या सच में अंदर ऐसा ही होता है? तब मैंने उनसे कहा कि अगर आपको जानना है तो आपको अंदर जाकर देखना होगा।